नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। दोस्तों, कई बार जब हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम उसे पा लें। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि आप किसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जो कि सिर्फ एक गिलास पानी से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास उस इंसान की फ़ोटो नहीं है या फिर अगर आप उसके घर नहीं जा सकते उसे कुछ खिलाने के लिए, या उसे अपने घर नहीं बुला सकते हैं कि घर बुलाकर उसे कुछ खिलाएं, तो भी दोस्तों इस उपाय के द्वारा आप अपने प्यार को पा सकते हैं। आपकी जो मनचाही इच्छा है उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे किस तरह से करना है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे तो कोई भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आपको अकेले में इस उपाय को करना है। इसके अलावा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय को सिर्फ तभी करना है जब आपका मन सच्चा हो। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी करने के लिए आपको ये उपाय नहीं करना है, नहीं तो इसका उल्टा असर आपके ऊपर होगा। दोस्तों, हम जो उपाय आपको बताते हैं वो गुरुजी के द्वारा बताया गया होता है। गुरुजी ने मंत्र को सिद्ध किया होता है, उस विधि को सिद्ध किया होता है, और इसी वजह से कोई आम इंसान भी जब उस मंत्र को बोलता है या जब उस विधि को करता है तो उसका जो भी उसकी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप सही तरीके से और मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करते हैं तो आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। अब इस उपाय को कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको एक गिलास में पानी लेना है। पानी आपको उतना लेना है जिसे आप 11 बार में पी सकें। पानी लेने के बाद आपको साफ जगह बैठना है जहाँ पर कि कोई भी आसपास में ना हो। आप अकेले में बैठकर इस उपाय को कीजिए। उसके बाद दोस्तों, अपने सामने आपको एक दीपक जला लेना है। दीपक आप तेल का जला सकते हैं या घी का जला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। कोई भी दीपक एक जला लीजिए। इसके बाद जिसे आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम आपको 11 बार बोलना है। 11 बार मन ही मन उनका नाम बोलने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, और ये मंत्र भी आपको 11 बार ही बोलना है। मंत्र है ओम अमुकम कामदेवाय रंजनी नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है और उसके बाद जो ग्लास का पानी है उसके ऊपर आपको फूंक देना है। फूंकने के बाद आपको इस ग्लास के पानी को 11 बार में पी लेना है। दोस्तों, जब आपने मंत्र बोल लिया है 11 बार और उसके ऊपर फूंक दिया है, उसके बाद जब आप इसको पिएंगे तो हर बार आपको अपने प्रेमिका का, जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, उनका नाम बोलना है और एक घूंट पानी पी लेना है। एक घूंट से मेरा मतलब है कि आप 11 बार में इस पूरे पानी को आपको खत्म करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटे घूंट लेकर इसे खत्म करना चाहते हैं या फिर आप कैसे पीना चाहते हैं। बस आप पूरा पानी आपको पीना होगा। इसमें से थोड़ा सा भी पानी आपको फेंकना नहीं है या गिराना नहीं है। इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए ये मंत्र इतना ज़्यादा चमत्कारी है कि जिसके नाम पे भी आप इसे करेंगे वो आपके वश में होगा। अब एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इस विधि को नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी समस्या है आपकी, तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और ये उपाय हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी शिकायत, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप नाभि पर उंगली रखकर कर सकते हैं किसी को भी अपने वश में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए हमेशा हमेशा के लिए, आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और आप किसी को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, तो दोस्तों ये बेहद आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। सिद्ध किया हुआ ये उपाय है जो गुरुजी ने सिद्ध किया है, और इसके लिए आपको किसी भी वस्तु की या किसी भी सामान की जरूरत नहीं पड़ती।
सिर्फ आपके मन में उस इंसान के प्रति प्यार होना चाहिए, आप किसी का बुरा ना करना चाहते हो ये बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो उस समय आपको कोई टोके ना, आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपसे सवाल पूछे या आपसे ये कहे कि ये क्या काम कर रहे हो। अब आपको किस तरह से करना है दोस्तों, मैं ये उपाय बता देती हूँ। इस उपाय को करना बेहद आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने इसे सिद्ध किया हुआ है। इस उपाय में आपको एक मंत्र बोलना होता है। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्ये स्वाहा। बहुत ही आसान मंत्र है। इसमें आपको बस एक काम करना है कि कामदेवाय और वश्य के बीच में आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। और इसे करने का तरीका ये है कि जो आपकी उंगली है, जैसे कि आपके हाथ में जो पहली उंगली है ये वाली, इस उंगली को आपको अपनी नाभि पे रखना है और उसके बाद 7 बार आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है आपकी कोई पुरानी प्रेमिका हो या फिर आपकी कोई रूठी हुई प्रेमिका हो, आपकी कोई पड़ोसन हो, आपकी कोई बॉस हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन आपको कहने में हिचकिचाहट होती है, तो उसका नाम लेकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, उस व्यक्ति का नाम आपको 7 बार बोलना है और 7 बार ये मंत्र आपको बोलना है। दोनों ही बार आपको अपनी पहली उंगली अपनी नाभि पे रखनी है और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे मन से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मात्र 7 मिनट के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति का आपके पास फोन आएगा या वो आपसे खुद ही मिलने के लिए दौड़ा चलाएगा। वो आपसे मिलने के लिए आपको खुद कॉल करेगा, समय मांगेगा। इस उपाय में इतनी ज्यादा ताकत है। तो दोस्तों अगर आप पूरे विश्वास के साथ इसे करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा या फिर वीडियो की स्क्रीन पर मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक खतरनाक वशीकरण कर सकते हैं जिसका कोई काट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, तुलसी के पत्ते से एक ऐसा वशीकरण किया जा सकता है जिसे कोई भी काट नहीं सकता। इसे आप कभी भी पलट नहीं सकते, इसीलिए इसे करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। जिसे भी आप वशीकरण के द्वारा अपने वश में करना चाहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इस वशीकरण का कोई काट नहीं है, तो इसे करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें कि क्या आप इसे सच में करना चाहते हैं। जो लोग सीरियस हों, सच्चे मन से किसी को चाहते हों, वही लोग इस वशीकरण को करें। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें दोस्तों। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है, उसके लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस समय आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों कि इसके लिए आपको सिर्फ एक तुलसी के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके घर के पास तुलसी के पौधे में से एक तुलसी का पत्ता आप ले लीजिए और उसके बाद आपको इसे अपनी ज़बान के नीचे रखना है। ज़बान के नीचे तुलसी का पत्ता रखकर आपको 51 बार उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि ये पत्ता साबुत होना चाहिए। आपको इसे ना तो काटना है ना चबाना है, कुछ नहीं करना है, साबुत इसे आपको बस अपनी ज़बान के नीचे रख लेना है। इसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम 51 बार बोलना है और उसके बाद पत्ते को बाहर निकाल लेना है, अपने हाथ पे रखना है। सीधे हाथ में आपको इसको रख लेना है दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस घर के बाहर से मिट्टी लानी है जहाँ पर आपका वो प्रेमी या प्रेमिका रहता है, यानी कि
जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हैं उसके घर के बाहर की आपको थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है। तो इस तरह से मिट्टी ले लीजिए और उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। ये मंत्र आपको सिर्फ 21 बार बोलना है दोस्तों। 21 बार में आपको तुलसी के पत्ते के ऊपर रखनी है ये मिट्टी। तो अपने उल्टे हाथ से इस तरह से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और तुलसी के पत्ते पर इस तरह से रख देनी है। एक बार मंत्र पढ़ना है और इस मिट्टी को इस तरह से रखना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे चुटकी भर के आपको इसमें रखना है 21 बार। 21 बार रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तुलसी के पत्ते को आपको एक कागज में या किसी कपड़े में लपेट लीजिए। वैसे तो इसे अगर आप इसी तरीके से तुरंत ले जा सकें तो सबसे अच्छा है ये कि जैसे ही आपकी विधि समाप्त हो आप उसे हाथ में ही लेकर चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि 10-5 मिनट का समय जाएगा, तो आप इसे किसी कागज में लपेट के और उसके बाद अपनी जेब में रखकर भी ले जा सकते हैं। अब आपको मंत्र कौन सा बोलना है ये मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र आपको बोलना है ओम कामदेवाय वश्यम अमुकम स्वाहा। इस तरह से आपको 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों। ध्यान रखिए जब आप मंत्र बोल रहे होंगे उस समय तुलसी का पत्ता आपके हाथ में होना चाहिए। 21 बार जैसे कि मैंने बताया 21 बार बोलने के बाद आपको इस तुलसी के पत्ते को मिट्टी के साथ लेकर जाना है और जिस घर से आपने मिट्टी ली है उनके घर के पास आपको ये मिट्टी वापस फेंक देनी है। इस तरह से फेंकनी है दोस्तों कि उस वक्त कोई आपको देखने ना पाए। ऐसे समय पर वहां पे जाना है जबकि बहुत खाली हो, कोई भी वहां पे इंसान या कोई भी ऐसा आपका जान पहचान का व्यक्ति ना हो जो कि आपको देखते ही टोके या पूछे कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो ये तुलसी का पत्ता मिट्टी के साथ आपको उसी घर के बाहर फेंक देना है जहां से आपने मिट्टी उठाई थी और आपका काम दोस्तों हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक ऐसा उपाय है जिसका कोई काट नहीं है, यानी कि इसे कोई भी पलट नहीं सकता है। तो वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और इस उपाय को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अगर कोई परेशानी है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके लिए ये उपाय करके देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप किसी को अपना मुरीद बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेमी है, आपकी जो प्रेमिका है, वो आपके अलावा किसी और का नाम भी ना ले, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वशीकरण का उपाय जिससे आप जो कहेंगे सामने वाला व्यक्ति सिर्फ वही करेगा। एक ऐसा ताकतवर और ऐसा खतरनाक उपाय जिसके लिए आप अगर इसको एक बार कर लेते हैं तो जीवन भर के लिए वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। उसे आपके अलावा कोई और दिखाई नहीं देगा, वो हमेशा सिर्फ आपकी बात सुनेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी इस उपाय को कर सकता है दोस्तों। तो अगर आपकी प्रेमिका है जो आपकी बात नहीं मानती, या आपकी कोई पत्नी है जो आपकी हमेशा जो भी आप कहते हैं उसका ठीक उल्टा करती है, तो आप उनके ऊपर ये उपाय कर सकते हैं दोस्तों। या फिर अगर कोई पड़ोसी है, कोई पड़ोसन है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, आपकी कोई बॉस है, कोई भी चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप उन पर ये वशीकरण का उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को करते ही वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताती हूँ कौन सी हैं वो चीज़ें जिनके द्वारा आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं आप उसकी फ़ोटो ले लें। अगर आपको फ़ोटो नहीं मिलती है तो आप एक सादा कागज़ ले लें और उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। आपको इसे किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक कागज़ पर पहले आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं, तो मैं एक नाम यहाँ पर अभी लिख रही हूँ, आकांक्षा लिखा है मैंने।
अब आपको क्या करना है कि एक आकृति बनानी है इस कागज पर, यानी कि अगर आपके पास फोटो नहीं है उनका तो आप इस तरह से उनका एक फोटो यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको इसे सफेद कागज पर बनाना है और इस तरह से आपको इसे बनाना है कि अगर आप किसी लड़की का फोटो बना रहे हैं तो इस तरह से बना लीजिए, और अगर किसी लड़के का फोटो है तो भी आपको बनाना होगा। लेकिन एक रफ ड्राइंग आपको बनानी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनके जैसा, उनकी शक्ल, वो सब नहीं बनाना है आपको। बस आप इस तरह से एक फेस बना लीजिए और एक बॉडी बना लीजिए। तो इस तरह से आपको एक रफ ड्राइंग बना लेनी है और उसके बाद लड़का है या लड़की उस हिसाब से आप इसमें बना लीजिए। और उनका नाम लिखना बेहद जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें कि नाम जरूर लिखें। ये आप जैसे देख सकते हैं मैंने बहुत ही रफ तुरंत बना दी है एक फोटो। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस फोटो को जो मैंने बनाया यहाँ पर, आप जिसका भी फोटो बना रहे हो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, सिंदूर आपको जरूर लगाना है, सिंदूर का इस्तेमाल करना है। आप ये पीला सिंदूर जो मिलता है वो ले लीजिए और उसके बाद इस फोटो में माथे पर आपको ये इस तरह से लगा देना है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है काला तिल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये काला तिल कटोरी में यहाँ पे निकाल के रख लिया है। अब इस फोटो को आप अपने सामने बिल्कुल सीधा रख दीजिए और अपने एक तरफ काला तिल रख लीजिए। अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद इस फोटो पे काला तिल इस तरह से चढ़ा देना है। फोटो पर काला तिल डालते जाना है और मंत्र का उच्चारण करना है। आपको दोस्तों ऐसा करना है 21 बार, और जब भी आप काला तिल इस पे रख रहे होंगे तो आपको एक मंत्र बोलना होगा। मंत्र है ओम अमुकम रंजनी वश्यम स्वाहा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लड़की का नाम लिखा है आकांक्षा, तो आपको इसे इस तरह से पढ़ना होगा ओम आकांक्षा रंजनी वश्यम स्वाहा। अब जहाँ पर अमुकम है वहां पर उस व्यक्ति का नाम आपको जोड़ना है और उसे इस तरह से बोल देना है। तो 21 बार आपको मंत्र बोलना है और हर बार आपको काला तिल ऐसे रख देना है यहाँ पे लाके। इस तरह से आप जब 21 बार कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको काला तिल एक तरफ रख देना है और इस कागज को आपको इस तरह से मोड़ना है कि जो तिल है वो कागज के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं गिरना चाहिए। इस तरह से इसको छोटा कर दीजिए और पूरा अच्छी तरीके से मोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा कि तिल बाहर नहीं गिरना चाहिए। तिल अगर एक दो दाने बाहर गिर जाते हैं तो आप उसे उठाकर वापस उसी कागज में डाल दीजिए। जब ये पूरी तरह से आप मोड़ लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर फूंकना है। एक बार इसके ऊपर आप फूंक दीजिए और उसके बाद इस कागज को आपको लपेटना है पीले रंग के धागे से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पीला धागा रखा है, तो इस तरह से आप भी इसे लपेट दीजिए। अब इसको आपको कितनी बार लपेटना है दोस्तों वो भी ध्यान रखिए। 21 बार ही आपको इसे इस तरह से लपेटना है। 21 बार लपेटने के बाद आपको इस धागे को, जब आप 21 बार लपेट चुके होंगे तो इस कागज को आपको लेकर जाना है और अपने घर के पास में किसी भी ऐसी जगह लेकर जाना है जहाँ पर आपको बहता हुआ पानी मिल जाए। बहते हुए पानी में आपको इसको प्रवाहित कर देना है, यानी कि बहा देना है। और आप देखेंगे कि मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति का आपके पास कॉल आएगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपसे कोई नाराज हो गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका फोन वो बार बार काट दे रहा है, तो भी ये उपाय काम करता है। इतना ज्यादा कारगर उपाय है कि कोई अगर आपसे नाराज होकर बहुत दूर चला गया है तो भी आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ना आपको मैसेज करना है ना कॉल करना है, आपको सिर्फ ये उपाय करना है। ये उपाय करते ही वो व्यक्ति आपको सामने से मैसेज करेगा। वो आपको खुद कॉल करके आपसे बात करने के लिए अपनी जो उसकी इच्छा है वो जाहिर करेंगी। तो इस तरह से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल पूछना है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी वशीकरण की विधि जिससे आप किसी भी पराई स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। स्त्री चाहे कितनी भी कठोर दिल की क्यों ना हो, इस वशीकरण से आपके वश में आ जाएगी और आप जो चाहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप उससे अपने मन की बात पूरी करवा सकते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो या फिर आपकी प्रेमिका या फिर कोई ऐसी स्त्री जो आपसे नाराज हो। आपकी पड़ोसन हो सकती है, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती है, कोई भी वो स्त्री हो सकती है जिसको आप अपने वश में कर पाएंगे मात्र इस एक विधि के द्वारा। दोस्तों, इस विधि के लिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी और आपको एक एकांत की जगह चाहिए होगी। और जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता दूं, आपको लेनी है उसमें नींबू ले लीजिए एक पीले रंग का, और आपको चाहिए होगी स्त्री के पैरों की मिट्टी। जी हाँ, जहाँ पर भी वो स्त्री रहती है उसके घर के बाहर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ जाइए। और आपको चाहिए होगा सिंदूर। सिंदूर आपको पीला वाला चाहिए, पीले रंग का जो सिंदूर जो मिलता है वो सिंदूर ले लीजिए। और उसके बाद आपको एक धागा चाहिए होगा, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो वाला धागा आप ले लीजिए। और उसके बाद आपको ये विधि करनी है। इस विधि को करने के द्वारा दोस्तों आपका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि आपको इसे एकांत जगह पर बैठकर करना है। आपके आसपास में कोई और नहीं होना चाहिए जो आपको टोके या आपसे कुछ भी इस विधि के बारे में पूछे। अब जो आप विधि करेंगे उससे पहले नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। और एक बात और ध्यान रखें कि ये विधि आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन करनी है। तो अपने घर में शुक्रवार के दिन नींबू ले आएं और नींबू के ऊपर आपको लिखना है उस स्त्री का नाम। लेकिन नाम लिखने से पहले आपको नींबू को आधे हिस्से में काट लेना है। एक हिस्से में आपको लिखना है उस स्त्री का नाम। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अन्नू। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा पेन ले लीजिए जो नींबू के ऊपर चले। आप मोटा वाला मार्कर ले सकते हैं और उसके बाद आप हिंदी में या इंग्लिश में जो भी भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में आपको इस तरह से लड़की का, जो भी स्त्री है उनका नाम लिख देना है। और दूसरे टुकड़े पर आपको लिखना है अपना नाम। तो मैं यहाँ पर लड़के का नाम लिख रही हूँ रवि। इस तरह से दो हिस्से हैं, दोनों पर एक एक पर आपको अपना और एक पर उस महिला का नाम लिखना है जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं। अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, लेकिन उससे पहले आपको जिस हिस्से पर आपने उस महिला का नाम लिखा है उस हिस्से पर उसका नाम बोलकर फूंकना है। 11 बार आपको बोलना है उस स्त्री का नाम और उसके बाद इस नींबू के ऊपर आपको फूंक देना है। और उसके बाद एक चुटकी सिंदूर आपको इसके ऊपर लगाना है। जिस हिस्से पर आपने लड़की का नाम लिखा है वहां पर आपको सिंदूर अच्छे तरीके से ऐसे लगा देना है। और दूसरे हिस्से पर जहाँ पर आपने अपना नाम लिखा था वहां पर आपको मिट्टी लगानी है। तो जो आप उनके घर के सामने से मिट्टी लेकर आए हैं वो मिट्टी इस तरह से नींबू पे लगा दीजिए। अब इन दोनों हिस्सों को आपको आपस में जोड़ना है। इस तरह से लें और उसके बाद अपने सामने रखकर आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत ही आसान है। मंत्र आपको बोलना है ओम अमुकम वश्यम स्वाहा। ओम अमुकम वश्यम स्वाहा, ये आपको बोलना है 101 बार। और अमुकम की जगह पर आपको बोलना है उस लड़की का नाम। जिस भी स्त्री को या लड़की को आप अपने वश में करना चाहते हैं उनका नाम लेते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम, जैसे अमुकम में मैं अभी अन्नू बोलकर आपको बता देती हूँ, आपको बोलना है ओम अन्नू वश्यम स्वाहा, ओम अन्नू वश्यम स्वाहा। और ऐसा आपको बोलना है 21 बार। 21 बार मंत्र को बोलने के बाद जो धागा आपने यहाँ पे रखा है उस धागे से इस नींबू को अच्छे तरीके से बांध देना है। इसे इस तरह से आपको लपेटना है कि ये पूरी तरह से उस धागे से ढक जाए। तो जितना बड़ा धागा आप लेना चाहें आप ले सकते हैं और उसे पूरी तरह से इस नींबू पर ऐसे लपेट देना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपको जब आप ये विधि कर रहे हो तो आपके आसपास में कोई ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद जब आप धागा पूरी तरह से लपेट चुके होंगे
उसके बाद आपको इस नींबू को लेकर जाना है और किसी भी ऐसी जगह पर आपको जाना है जहां पर कोई ना हो। आपको साफ सुथरी जगह पर जाकर मिट्टी को खोदना है, करीब 1 फुट तक आपको खोदना होगा और नींबू को उसमें रखकर और ऊपर से मिट्टी ढक देनी है, यानी कि इस नींबू को वहां पर आपको गाड़ देना है। उसके बाद वापस आ जाएं और अपने घर आकर आपको हाथ मुंह धो लेना है। और दोस्तों यकीन मानिए ये इतनी ज्यादा पावरफुल विधि है कि मात्र इस छोटे से उपाय को करने से ही कोई भी कठोर से कठोर महिला भी आपके वश में होगी। आप जो भी उसे करने के लिए कहेंगे वो करने के लिए राजी हो जाएगी, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार होगी। तो इस उपाय को आप करिए दोस्तों। और अगर आप किसी को सच में अपना बनाना चाहते हैं तो ही आप इस उपाय को कीजिएगा। अगर आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं, सिर्फ किसी 4-5 दिनों के लिए किसी को वश में करना चाहते हैं तो इसे ना कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये उस व्यक्ति को तब तक आपके वश में रखता है जब तक कि ये नींबू उस मिट्टी में गड़ा हुआ है। जब भी आपको लगे कि हाँ आपका काम हो चुका है, अब आपको जरूरत नहीं है, तो आप वापस उसी जगह पर जाकर उस नींबू को वहां से निकाल सकते हैं और उसके बाद उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस तरह से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ये विधि अपने आप ना कर पा रहे हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हमारे वीडियो के टाइटल में जो नंबर लिखा हुआ है आपको उसी नंबर पे कॉल करना है और आप हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी पराई स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद आसान उपाय लेकिन बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय। किसी भी महिला को अगर आप चाहते हैं, उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है उसके पैरों की मिट्टी। जिस भी महिला को आप चाहते हैं उसके घर के बाहर से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ले आइए और इस उपाय को करके आप उस महिला को अपने वश में कर सकते हैं। उसे के दिल में अपने लिए बहुत सारा प्यार पैदा कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। इस उपाय को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, जैसे कि आपको ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन करना है। आप किसी भी सोमवार को नहा धोकर घर में अपने कमरे में अकेले में बैठ जाएं और उसके बाद अपने सामने रख लें उस महिला के घर के सामने की मिट्टी, यानी कि उसके पैरों की मिट्टी आप ले आइए। और उसके बाद दोस्तों आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है जो कि है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। बेहद छोटा सा मंत्र है दोस्तों, लेकिन आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना है और ये मंत्र आपको बोलना है 1001 बार। 1001 बार बोलना है दोस्तों, लेकिन किस तरह से बोलना है वो भी ध्यान में रखिएगा। जब आप उस औरत के घर के बाहर की मिट्टी ले आएंगे, उसके बाद आपको उस मिट्टी को थोड़ा सा लेना है अपने हाथ पे रख के आपको बोलना है इस मंत्र को 1000 बार बोलना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया 1001 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, लेकिन हर बार जब आप मंत्र बोलेंगे आपको जो आपने हाथ में मिट्टी ली हुई है उसके ऊपर फूकना है। मंत्र बोला, फूका, इस तरह से 1001 बार जब आप कर चुके होंगे तो उस हाथ की मिट्टी को आपको बाकी की मिट्टी में मिला देना है। यानी कि जो भी पूरी मिट्टी आप लेकर आए हैं उस पूरी मिट्टी को आपको अभिमंत्रित कर देना है। अब आपको ये मिट्टी ले जाकर वापस उस महिला के घर के बाहर फेंक देनी है, जहां से वो आती जाती है। जैसे ही उसका पैर उस मिट्टी पे पड़ेगा वो आपके वश में होंगी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन यकीन मानिए जब आपका काम हो जाएगा तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। इस उपाय के जरिए आप किसी भी महिला को अपने वश में कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है कि वो आपको जानती हो।
चाहे वो आपकी दोस्त हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी पड़ोसन हो। बस इतना ही होना चाहिए कि वो आपको जानती हो और आप इस उपाय को करके उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से देख लीजिए। मंत्र बेहद आसान है। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। इसी मंत्र के उच्चारण से आप उन्हें अपने वश में कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई और सवाल हो आपका, कुछ और परेशानी हो, समस्या हो, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं? क्या आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं? तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिसे करने के बाद आपको और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज्यादा कारगर उपाय है कि अगर आपने सिर्फ एक बार इसे कर लिया तो जीवन भर जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका बन के रहेगा। चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, आप किसी के ऊपर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ उनका बाल चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक स्त्री का बाल लिया हुआ है और मैं आपको ये वशीकरण की विधि करके बताती हूँ कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति के बाल से उसका वशीकरण कर सकते हैं। ना तो आपको उसे कुछ खिलाना पड़ेगा और ना ही खुद कुछ खाना पड़ेगा। सिर्फ आपको कुछ बाल चाहिए होंगे उस व्यक्ति के जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति का बाल ले लीजिए और उसके बाद आपको उस बाल को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान रखिए, उससे पहले आपको कुछ और चीजें भी करनी है। जैसे कि आपको ये काम सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर दिन के किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। दिन के समय ही आपको इसे करना है, यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम को जब तक सूरज नहीं ढलता तब तक आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं। नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें, उस व्यक्ति का बाल अपने सामने रख लें और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद दोस्तों, आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको सिर्फ 21 बार करना है दोस्तों, और बाल को आपको अपने हाथ में रखना है। तो पूरे बाल को आप अपने हाथ में इस तरह से सीधे हाथ में रखिए और मुट्ठी बंद कर लें और इसके बाद आप मंत्र का उच्चारण करें। 21 बार आपको मंत्र बोलना है और अपनी मुट्ठी के ऊपर फूंकना है। जब आप 21 बार मंत्र बोल चुके होंगे तो आपको क्या करना है, इस बाल को जिसे आपने अभी मंत्र कर दिया है उसे आपको अपने तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है। सुबह उठकर आपको वो बालों का जो गुच्छा है वो लेके जाना है और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है, यानी कि बहा देना है। इस बात का ध्यान रखें कि पानी साफ होना चाहिए। गंदे पानी में आपको बाल नहीं बहाने हैं, साफ पानी में ही आपको ये बाल प्रवाहित करने होंगे। दोस्तों, आप उसके बाद अपने घर वापस आ जाइए। मात्र कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति का आपके पास कॉल आएगा। चाहे वो व्यक्ति आपसे कितना ही नाराज क्यों ना हो, आपसे दूर चला गया हो, आपसे फोन पे बात ना करता हो, लेकिन तब भी वो व्यक्ति तुरंत आपको कॉल करेगा, आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगा और आपसे प्यार करने के लिए तड़पने लग जाएगा। आप किसी से अगर आपका झगड़ा हो गया है, कोई आपका दुश्मन बन गया है, लेकिन पहले आपका बहुत अच्छा दोस्त था, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करके देखिए और अगर आपका कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए ये उपाय जरूर करेंगे। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है, आपकी हर बात नहीं सुनती है और जो भी आप कहते हैं उसका ठीक उल्टा ही करती है, तो दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से आपकी पत्नी हर बात आपकी मानेगी। आपकी प्रेमिका हो या आपकी पत्नी हो, किसी भी महिला पर आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कुमकुम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उपाय किसी पुरुष के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो भी पुरुष हैं जो किसी महिला को अपने वश में करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करें, आपकी हर बात माने, तो दोस्तों आप ये उपाय कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको इसे बार बार नहीं करना पड़ता। आपने अगर इसे सिर्फ एक बार कर लिया तो आपका ये उपाय जिंदगी भर काम करेगा। उस व्यक्ति के ऊपर ये हमेशा के लिए बन जाएगा जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा आपकी बात सुने। इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है दोस्तों, वो है सिर्फ थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए और एक आपको लौंग की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से एक फूल वाला साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें कि इस तरह से ऊपर ये फूल लगा हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक मंत्र का उच्चारण करना है और वो मंत्र भी बहुत ही आसान छोटा सा मंत्र है जो आपको बोलना होगा 108 बार। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस मंत्र को किस तरह से बोलना है, कब बोलना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो ये कि ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं। सोने से पहले आप इसे कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कैसे करना है दोस्तों वो भी आपको बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें, एक जगह आसन बिछा लें, एक ऐसे कमरे में जहाँ पर कोई भी ना हो। आपको ये काम अकेले बैठकर करना है। अब अपने सामने एक कागज में थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए और उसके बाद अपने सीधे हाथ में इस तरह से लौंग ले लीजिए। अब आपको कुमकुम के ऊपर लौंग को इस तरह से छूना है। इसको जितनी बार आप छुएंगे आपका मंत्र आपको बोलना है। जो मैंने मंत्र आपको बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है, तो 108 बार आपको लौंग से कुमकुम को छूना होगा। यानी कि इस तरह से अपने हाथ में रखिए लौंग को और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार टच करना है, ऐसे ही एक बार और बोलना है, फिर टच करना है। ऐसे आपको 108 बार बोलना है और टच करना है। और दोस्तों अंत में जब आपका ये काम पूरा हो जाए, जब ये विधि पूरी हो जाए, तो आपको लौंग को इसमें से अलग कर लेना है। जो भी थोड़ा बहुत कुमकुम लगा है वो लगे रहने दीजिए। अब आपको इस लौंग को लेकर जाना है और उस महिला के कमरे में रख देना है, यानी कि सोने के कमरे में, बेडरूम में आपको इस लौंग को कहीं भी ऐसी जगह छुपा देना है जो उसे आसानी से ना मिले। ऐसी जगह पे रखना है जो कि जब तक वहां पर छुपा रहेगा तब तक आपका जो वशीकरण है ये बना रहेगा। आपको इसे बहुत अच्छे से कहीं पर छुपा देना है। और दोस्तों आप देखेंगे कि मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही वो महिला आपके वश में होगी। जो भी बात आप उन्हें कहेंगे करने के लिए, वो करने के लिए तैयार होंगी। तो इस उपाय को दोस्तों आप करिए। और अगर आपको कोई सवाल है, आपको हमसे अगर कुछ और पूछना है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई और समस्या है, कोई और समाधान चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप मोबाइल की फोटो से किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी का फोटो नहीं है, लेकिन मोबाइल में, इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप के डीपी पे आपके पास किसी का फोटो है,
और वो व्यक्ति, वो लड़की या वो महिला अगर आपको जानती है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। ये एक चमत्कारी उपाय है जो कि सिर्फ फोटो से किया जा सकता है। इसमें आपको और किसी भी तरह की कोई भी सामग्री की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस लड़की का फोटो लेना है हाथ में और उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण करना है और आपकी विधि पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये उपाय करना है दिन के समय। आप किसी भी दिन इसे कर सकते हैं, लेकिन याद रखें दिन के समय इसे करना है, रात में नहीं करना है। फोन में फोटो निकाल लें, ऐसा फोटो लेना होगा जिसमें लड़की की आंखें आपको दिखाई दें। लड़की की आंखें दिखाई देंगी तो आपको उसकी आंखों में देखना है और उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण करना है। आंखों में देखते रहिए, एक टक आपको आंखों में देखना है, पलकें नहीं झपकानी है और आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है त्रीम त्रीम त्रीम। ऐसा आपको बोलना है 108 बार। 108 बार आपको बोलना है त्रीम त्रीम त्रीम। लड़की की आंखों में देखते हुए बोलते जाइए और उसके बाद जब 108 बार पूरा हो जाए तो आपको एक मंत्र और बोलना है। एक मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ओम कोमिनी नमः। ओम कोमिनी नमः, ये आपको सिर्फ एक बार बोलना है। एक बार बोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि फोटो को फिर से देखना है और उसके बाद आपको सो जाना है। जब आप सोएंगे दोस्तों, उसके मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि उस महिला का या उस लड़की का आपके पास सामने से कॉल आएगा। वो खुद आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी। आप अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं दोस्तों तो ही इस उपाय को करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिद्ध किया हुआ मंत्र है जो मैंने आपको आज बताया। इस मंत्र का इस्तेमाल सिर्फ तभी कीजिए जब आप किसी को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहते हो, क्योंकि अगर आपने किसी पर इसका उपयोग कर लिया और अगर आप उसे हमेशा के लिए नहीं चाहते हैं तो ये उसकी जिंदगी के लिए भी खराब होगा और आपके लिए भी। वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी और आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है, आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के टाइटल में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी स्त्री को सिर्फ एक नींबू की मदद से अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, इसको करने का तरीका बेहद आसान है, लेकिन ये इस तरह का उपाय है जो कि जिसको कोई भी काट नहीं सकता है। अगर आप सच में किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए तो दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार कर रहा होता है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाता। अगर आप ऐसे हैं और आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है कि आप अपने मन की बात अपनी प्रेमिका को या फिर अपनी जो भी आपकी जिससे भी आप अपने प्यार की बात कहना चाहते हैं, आपका प्रेमी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है, इसे कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कर सकता है इस उपाय को। इस उपाय के अंदर कुछ भी ऐसी बंदिश नहीं है। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, हफ्ते के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपको इसको सिर्फ और सिर्फ रात के समय ही करना है। रात के समय आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। एक बात का ध्यान रखना है, जिस दिन आप ये उपाय कर रहे होंगे उस दिन आपको मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना है, यानी कि शराब या फिर नॉन वेज नहीं खाना है। इस उपाय को करते समय आपको पूरी तरह से सात्विक रहना है और आपको एक बात का ध्यान और रखना है दोस्तों कि जब आप इसे कर रहे होंगे उस समय आपके मन में सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का विचार होना चाहिए। किसी भी तरह की चिंता या किसी भी तरह का कोई टेंशन कुछ नहीं होना चाहिए। आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और उसके बाद नींबू पर आपको लिखना है एक मंत्र। ये मंत्र जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये बहुत ही आसान सा एक मंत्र है। इस मंत्र को आपको नींबू के ऊपर लिखना है। मंत्र है दोस्तों त्रीम
क्रीम क्रीम, इस तरह से नींबू पर लिख दीजिए। लाल पेन से या काले पेन से, किसी भी रंग के पेन से लिख लीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो पेन जो है वो नींबू पे चलता हो, मतलब आपको दिखाई दे कि आपने क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आपको 51 बार बोलना है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये आपको बोलना है 51 बार। इसके बाद दोस्तों आपको उस व्यक्ति का नाम नींबू पर लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपने इस तरफ नींबू पे ना ये मंत्र लिखा है तो इसके ठीक पीछे की तरफ आप उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि लड़की का नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सुमन। तो इस तरह से आप लिख दीजिए नाम। और उसके बाद दोस्तों आपको नींबू को काटना है। नींबू को काटते समय आपको ध्यान रखना है कि जो नाम है वो और जो आपने मंत्र लिखा है वो कटना नहीं चाहिए। तो आपको ठीक ऐसी जगह से काटना है जहां से कि ये दोनों चीजें आपकी बच जाएं। अब आपको इसे काटना है। तो इस तरह से नींबू को आप किसी बर्तन में रख के काट सकते हैं। अब नींबू जब आप काट लें उसके बाद भी आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। जो मंत्र मैंने आपको बताया वही मंत्र आपको बोलना है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आपको बोलना है 333 बार। 333 बार आप कैसे बोलेंगे दोस्तों, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो 108 मोती की माला होती है उस माला को ले आए और उसके बाद आपको 2 माला उसको बोलना है। और उसके बाद जो बचे हुए मंत्र हैं वो भी आपको बोलने हैं। यानी कि टोटल आपको 333 बार इसको बोलना होगा। तो इसको बस एक तरीका आप कर लीजिए कि जब आप उस माला से 3 बार मंत्र कर चुके होंगे तो आपके 324 बार हो चुका होगा। अब आपको बाकी का जो बचा हुआ है वो बोलना है। यानी कि आपको मात्र 9 बार और बोलना है। तो आपका टोटल 333 बार हो जाएगा ये मंत्र। उसके बाद दोस्तों इस नींबू को आपको लेके जाना है और उस महिला के घर के पास आपको फेंक देना है। जहां पर आपने महिला का नाम लिखा है वो हिस्सा आपको अपने घर के पास एक जगह मिट्टी खोद के गाड़ देना है। यानी कि आपको 2 काम करने हैं। पहली चीज तो ये कि जो आधा हिस्सा जिस पर आपने त्रीम 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 लिखा है वो हिस्सा आपको महिला के घर के पास फेंकना है। और जो हिस्सा है जिस पर आपने महिला का नाम लिखा है वो हिस्सा आपको अपने घर के पास ही मिट्टी खोद के वहां पे गाड़ देना है। दोस्तों ये काम होते ही ये महिला आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी। आप इस काम को करके जैसे ही अपने घर पहुंचेंगे सिर्फ इतनी ही देर में वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी। आपके पास या तो उसका कॉल आ जाएगा या फिर उसका मैसेज आ जाएगा। ये उपाय इतना ज्यादा कारगर है। तो दोस्तों आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई और समस्या हो या अगर आप चाहते हो कि ये उपाय हम आपके लिए करें तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुरु जी का बताया हुआ एक सिद्ध किया हुआ उपाय। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे आपकी प्रेमिका हो या आपका प्रेमी, आप उसे मात्र 4 इलायची के जरिए अपने वश में कर सकते हैं। उसका प्यार पाना चाहते हैं जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जिसमें ना तो आपको किसी मंत्र की जरूरत है और ना ही आपको किसी ज्यादा सामग्री की। इसमें आपको सिर्फ 4 इलायची की जरूरत है और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसे करने का क्या उपाय है मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे करते समय क्या सावधानियां बरतनी है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको इसे हफ्ते में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दिन के समय, रात के समय, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप इस उपाय को जब भी कर रहे हो आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए। कोई आपको टोकने वाला नहीं होना चाहिए या फिर आपको इसे अकेले बैठकर करना है।
आपके आसपास में मोबाइल या किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं होनी चाहिए। मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजें अपने आप से दूर रखिए और उसके बाद एक कमरे में अकेले बैठ जाइए। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है और इस उपाय को आप तब कर सकते हैं। तो 4 इलायची ले लीजिए और उसके बाद एक इलायची को दूसरी इलायची से आपको इस तरह से रगड़ना है। और जब आप इलायची को रगड़ रहे होंगे उस समय आपको अपनी प्रेमिका का नाम बोलना है। जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम बोलते जाना है और उसके बाद इलायची को इस तरह से, एक इलायची में दूसरी इलायची को इस तरह से रगड़ना है। ये करते जाइए। जब आप पहली इलायची से कर चुके होंगे ऐसे ही आपको दूसरी इलायची के साथ करना है और दोनों इलायचियां बदल देनी है, यानी कि टोटल 4 ली हैं तो पहले 2 ले लीजिए, फिर बाद में 2 ले लीजिए। इस तरह से आपको अपनी प्रेमिका का नाम बोलते जाना है। दोस्तों, ये एक सिद्ध किया हुआ उपाय है जिसे अगर आप सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपका काम जरूर बनता है। इसे करने के लिए दोस्तों बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी प्रेमिका का नाम बोल रहे होंगे उस समय आपके मन में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका की ही तस्वीर होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचें और उसके बाद इस इलायची को आपस में रगड़ें। इलायची को आप जितना ज्यादा रगड़ेंगे आपकी प्रेमिका के मन में आपके लिए उतना ही ज्यादा प्यार पनपेगा। लोग कहते हैं कई बार कि उनका काम नहीं बनता है, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, ऐसा नहीं पता चलता है उनको कि काम बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का सबसे पहला नुस्खा यही है कि आपको अपने मन में किसी भी तरह का शक नहीं लाना है। ये उपाय 100% काम करता ही है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया सबका काम बन गया और आपका काम भी जरूर बनेगा। तो आप इस उपाय को बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसा कि मैंने बताया वैसे कीजिए। और इलायची को जब आप पूरी तरह से रगड़ चुके होंगे, चारों इलायचियां आपस में रगड़ चुके होंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक कागज लेना है और उसके बाद इन इलायचियों की एक छोटी सी पुड़िया बना लेनी है। इसे मोड़कर छोटी सी पुड़िया बना लें और उसके बाद आपको इसे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना है जहाँ पर आपको बहता हुआ पानी मिल जाए। बहते हुए पानी में आपको इसे प्रवाहित कर देना है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि बहता हुआ पानी मतलब उन्हें नदी के पास जाना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी तालाब में जाकर भी ये काम कर सकते हैं। घर के पास कोई छोटा सा पोखरा हो, तालाब हो, या फिर अगर आपके घर के पास समुंदर हो तो आप वहां भी जा सकते हैं। बस आपको इस छोटी सी पुड़िया को वहां लेकर जाना है और उसके बाद बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। जैसे ही आप अपने घर वापस आएंगे आप देखेंगे जिसके नाम से आपने ये उपाय किया होगा वो स्वयं, यानी कि वो खुद आपको कॉल करेगी, आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगी। उसके मन में आपके लिए इतना ज्यादा प्यार आ जाएगा कि वो खुद आपसे मिलने के लिए कॉल करेगी। अगर आपकी किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका, मनमुटाव हो गया है, तो भी आप इस उपाय को दोस्तों बेहिचक कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत ही जल्दी काम करता है और इस उपाय का असर आपको तुरंत देखने को मिलता है। मतलब 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर ही आपकी प्रेमिका का आपके पास कॉल खुद आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप किसी और समस्या के बारे में हमसे समाधान चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा और आप बाबा जी से बात कर सकते हैं। बाबा जी आपकी हर समस्या का समाधान तुरंत देंगे, क्योंकि बाबा जी हैं एक सिद्ध पुरुष जिनके पास हर समस्या का समाधान है, मंत्र है, कुछ ऐसी विधि है जो कि आपकी हर समस्या का पूरी तरह से निवारण करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जो अगर आपने सिर्फ एक बार कर लिया तो आप जिसको भी चाहें अपने वश में कर सकते हैं। नहाते समय बाल्टी में 2 लौंग और 2 इलायची पर एक मंत्र फूंकना है 51 बार और उसके बाद वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी इस उपाय को करने का सही तरीका। तो अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या अपने सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं या किसी से अपने मन की बात पूरी करवाना चाहते हैं तो इस उपाय को एक बार करके देखें। इसका असर आपको तुरंत दिखेगा। मात्र कुछ मिनटों में ही इस उपाय से वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपके वश में होगा और जो भी आप कहेंगे वो
आपको करने के लिए राजी हो जाएगा। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, आप इसे किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। अपने बॉस से अपना प्रमोशन करवाना है या फिर किसी लड़की को अपने वश में करना है, किसी से शादी करनी है या फिर आपको अपने दुश्मन के मन में अपने लिए प्यार जगाना है। हर तरह के उपाय के लिए दोस्तों आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि ये उपाय आपको कैसे करना है। इसके लिए आपको जरूरत है 2 लौंग की और 2 इलायची की। उसके बाद आपको नहाते समय अपने नहाने के पानी में, बाल्टी में आपको ये डाल देना है और 51 बार आपको फूंकना है एक मंत्र बोलकर। मंत्र है ओम कामदेवाय अमुकम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र को 51 बार बोलकर इलायची और लौंग के ऊपर फूंक मार दें। उसके बाद अपने नहाने के पानी में आपको इसे डाल देना है। मंत्र को आपको नहाने के बाद, जब आप उस पानी से नहा चुके होंगे, उसके बाद 3 बार दोबारा बोलना है। और जिस भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्यार हो या फिर आपका कोई बॉस हो या फिर आपकी पड़ोसन हो, बस आपको उनका नाम 3 बार लेना है। उसके बाद जैसे ही आप उनके सामने जाएंगे, आपको इस वशीकरण का असर दिखेगा। दोस्तों इस उपाय को करने का सही समय जो है वो है सुबह का समय। अगर आप इसे सुबह सुबह करते हैं तो इसका असर बहुत ही जल्दी होता है। सुबह के समय आप इस उपाय को करके उस व्यक्ति के सामने जाएं जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और इसका असर आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये इतना ज्यादा चमत्कारी उपाय है कि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और जो हमारे दर्शक हैं, जो YouTube पे या किसी और जगह पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी इसका फायदा जरूर होगा। आपको बस सच्चे मन से इस उपाय को करना है। किसी से भी बदला लेने के लिए या फिर उसको परेशान करने के लिए आपको ये उपाय नहीं करना है दोस्तों। तो ये चमत्कारी उपाय आप भी करके देखिए। और अगर आपका कोई और सवाल हो या अगर आप चाहते हो कि ये उपाय हम आपको करके दें, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको दोस्तों वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप अपने प्यार को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं तो एक कील को आपको चुपके से इस जगह पर ले जाकर दबा देना है और आपका प्यार आपके लिए दीवाना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस विधि में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक कील के जरिए आप किसी भी महिला को या पुरुष को अपने प्यार में दीवाना कर सकते हैं। बस आपको कील लेनी है और जिस विधि से आपको इसे करना है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए। कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से फॉलो करनी होगी, तभी ये आपका काम सही तरीके से हो पाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, आपको किसी भी दिन आप नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर एक कील ले लीजिए और उसके बाद आपको अपने प्यार का नाम बोलते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है और एक लाल रंग का धागा ले लीजिए जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उस धागे की मदद से आपको अपने प्यार को अपने वश में करना है। अब आपको क्या करना है कि कील को अपने उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से आपको धागे को इस पे घुमाते जाना है और प्यार का नाम बोलते हुए त्रीम 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 बोलना है। यानी कि एक बार जब आपको इस पे लपेटेंगे धागे को तो आपको त्रीम 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 और अपने प्यार का नाम बोलना है। फिर एक बार लपेटेंगे और प्यार का नाम बोलते हुए त्रीम 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 बोलते जाइए। ऐसा आपको दोस्तों 151 बार करना है। 151 बार धागे को लपेटिए और बोलते जाइए त्रीम 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 और प्यार का नाम। जब आप 151 बार बोल चुके होंगे तो जितना धागा आपने इस पे लपेटा होगा वो इस पर रहने दीजिए और बाकी का जो बचा हुआ धागा होगा उसे तोड़कर अलग कर लीजिए। अब आपको चौराहे पर जाना है। जो भी आपके घर के पास चौराहा हो जहाँ पर कि कोई आपको टोके नहीं, ऐसी जगह पर आपको जाना है। सुनसान जगह पर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसी जगह पर जाकर आपको ये कील वहां पर जमीन खोदकर उसमें गाड़ देनी है। याद रखिएगा जिस समय आप कील को वहां पर गाड़ रहे होंगे उस समय भी आपको ये मंत्र बोलना है त्रीम 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 और उसके बाद अपने प्यार का नाम लेना है।
जितनी बार आप त्रीम 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 बोलेंगे उतनी बार आपको अपने प्यार का नाम लेते जाना है दोस्तों। इस तरह से आपका प्यार आपके वश में आ जाएगा और मात्र कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि उनका आपके पास खुद कॉल आएगा। वो आपसे मिलने के लिए तड़प उठेंगी और आपसे इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि इस टोटके का असर कितना जल्दी होता है। तो आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही आसान उपाय है, देखने में बहुत ही आसान लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा जल्दी काम करता है। तो अगर आप किसी रूठे हुए प्रेमी को मनाना चाहते हैं या फिर आपकी प्रेमिका आपसे बहुत दूर चली गई है, उसे अगर अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस कार्य को कर रहे हैं तो आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपको पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंत्र के उच्चारण पर और अपने प्रेमी या प्रेमिका को उसका नाम लेने पर लगाना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं दोस्तों तो ये आपके प्यार को तुरंत आपके पास लाने में मदद करेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा तरीका है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आप ये उपाय खुद नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई और आपकी समस्या है, कोई और ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो भी आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। दोस्तों, अगर आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं और अगर आप चाहते हैं अपने प्यार को पाना, अगर आपकी मोहब्बत जो है वो आपसे दूर चली गई है और आपसे उनका झगड़ा हो चुका है और अब आपकी उनसे बात नहीं होती, किसी भी स्त्री को अगर आप दीवाना करना चाहते हैं, अपने प्यार में उसे पागल बनाना चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बेहद आसान उपाय दोस्तों, लेकिन ये एक अघोरी क्रिया है जिसे करते ही आपको तुरंत असर दिखेगा। आपका प्यार आपकी बाहों में होगा, आपके पास भाग भाग के वापस आ जाएगा। अगर कोई ऐसा है जो कि आपसे प्यार तो करता है लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है और आपसे बार बार उसका झगड़ा हो जाता है, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा आपके बीच में मनमुटाव चलता रहता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान उपाय है। इसके लिए आपको बस कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि नींबू, थोड़ा सा सिंदूर और 2 लौंग। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए दीवानी हो जाएंगी। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही आप इसको कर सकते हैं। अगर अपनी प्रेमिका के लिए करना चाहते हैं या प्रेमी के लिए करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है। कोई भी इस उपाय को कर सकता है और अपने प्यार को पा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर अपने प्यार का नाम लिख देना है। अगर आपकी प्रेमिका है तो प्रेमिका का नाम लिख दीजिए। अगर आप अपने प्रेमी का नाम लिखना चाहते हैं तो उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। इस तरह से त्रिभुज बनाकर आपको इसके अंदर लिखना है ओम। ओम लिख देना है और इसके ठीक उल्टी साइड में, यानी कि इसके ठीक पीछे आपको लिखना है अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम। मान लीजिए उनका नाम अगर राधा है तो इस तरफ हमने लिख दिया राधा। और इसके बाद दोस्तों आपको इस नींबू को काटना होगा। चाकू की मदद से आप इसे काट लीजिए और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से काटना है कि नाम ना कटे। तो आपको इसे यहाँ से इस तरफ से काटना है। काट दीजिए और जिस समय आप नींबू को काट रहे होंगे आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका का नाम बोलते रहना है। प्रेमिका का नाम बोलते समय आपको नींबू को इस तरह से खोल देना है और उसके बाद आपको लौंग उठाना है और एक लौंग उठाकर आपको 7 बार उनका नाम बोलकर इस पे फूंकना है, यानी कि राधा 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 ऐसे करके आपको 7 बार बोलना है, उसको फूंकना है और नींबू में यहाँ पर बीच में आपको ऐसे इसको गाड़ देना है। इस तरह से गाड़ देंगे और इसी तरह से दूसरे लौंग को उठाना है, उस पर 7 बार आपको अपना नाम बोलना है और उसके बाद फूंक मारकर वो लौंग भी इस नींबू में इस तरह से गाड़ देनी है। अब आपको सिंदूर को उठाना है और उसके बाद नींबू में अंदर की तरफ इस तरह से लगा देना है। दोनों तरफ आपको सिंदूर लगाना है 3 बार। तो 3 बार इस तरफ और 3 बार इस तरफ लगाएंगे और उसके बाद आपको 3 बार बोलना है अघोरी। अघोरी शब्द आपको 3 बार बोलना है और उसके बाद नींबू को इस तरह से बंद कर देना है। दोस्तों आपके बस ये क्रिया आपकी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब आपको इसका विसर्जन करना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको करनी होगी,
जिसके करते ही आपको इस नींबू का असर दिखेगा। अघोरी क्रिया में नींबू का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिया होती है। आप जिसके नाम से इस क्रिया को करते हैं वो तुरंत आपके पास वापस आ जाता है। तो अगर आप अपनी प्रेमिका के लिए इसे कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप सच में उन्हें चाहते हो तो ही इस उपाय को करें। एक बार अगर आपने ये विधि कर दी तो इसका कोई काट नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इसको एक कपड़े में लपेटना है। आप किसी काले रंग के कपड़े में भी लपेट सकते हैं या फिर आपका कोई रुमाल हो उसमें आप इसे लपेट कर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। 7 दिनों तक ये आपके तकिए के नीचे आपको रखना है और इस पे सो जाना है, यानी कि 7 रात तक ये आपके तकिए के नीचे होना चाहिए। 8वीं सुबह जब आप सो के उठे तो आपको ये नींबू निकालना है वहां से, तकिए के नीचे से, और इसका जो भी कपड़ा है उसे भी आप हटा दीजिए और उसके बाद इसे लेकर जाइए चौराहे पर जाकर आपको इसे रख देना है। चौराहे पर रखते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी आपके आसपास ना हो, आपको कोई टोके ना, और इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चौराहे पर इसे रख के और घर वापस आ जाना है। घर वापस आकर हाथ मुंह धो लीजिए या नहा लीजिए और साफ कपड़े पहन लीजिए। आप देखेंगे मात्र कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही आपकी प्रेमिका का कॉल आपके पास खुद आएगा, वो आपसे मिलने के लिए तड़प उठेंगी। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा चल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, तो वो भी खत्म हो जाएगी और आपकी प्रेमिका हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों इस अघोरी क्रिया को आप खुद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस क्रिया को कर रहे हो आपके आसपास कोई ना हो, एकांत जगह में बैठकर आपको ये उपाय करना है और उसके बाद ये उपाय आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई और परेशानी है, कोई और समस्या है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप यंत्र बना के अपने किसी भी पार्टनर को, अपने प्रेमी को या प्रेमिका को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों ये यंत्र बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। इस यंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। बेहद आसान है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये कारगर नहीं है, क्योंकि जितना आसान होता है उतना ही ज्यादा फल देता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जब आप इसे सच्चे मन से सही तरीके से करते हैं, जो भी वीडियो में हम आपको विधि बताते हैं, जब आप उसे सही तरीके से करते हैं तो उसका असर भी तुरंत देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस यंत्र को कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। एक लाल रंग का पेन ले लीजिए और एक सादा कागज ले लीजिए। बहुत बड़ा कागज आपको नहीं लेना है, छोटा सा ले लीजिए और उसके बाद आपको उस पर इस तरह से त्रिभुज बनाना है, यानी कि ट्रायंगल बना लेना है और उसके बाद एक ट्रायंगल इस तरह से बनाना है। ये बनाते समय दोस्तों जो भी आपकी प्रेमी या प्रेमिका है, आपको उसका नाम अपने मन में सोचते रहना है। उसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। इसमें हर खांचे में आपको लिखना है ओम, इस तरह से सब जगह आपको ओम लिख देना है, यानी कि 6 बार आपको ओम लिखना है। और बीच में लिखना है आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका का नाम। मान लीजिए कि उनका नाम है मेनका, तो यहाँ पर बीच में आपको इस तरह से लिख देना है। दोस्तों अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है 51 बार। 51 बार आपको मंत्र बोलना है। ये मंत्र बहुत ही आसान है, जो मंत्र आपको बोलना होगा दोस्तों, मंत्र है ओम चामुंडाय नमः। सिर्फ यही मंत्र आपको बोलना है दोस्तों। और उसके बाद आपको इसको बोलने का भी तरीका थोड़ा अलग रखना होगा। इस कागज को आपको इस तरह से मोड़ देना है और जितना हो सके आप इसे छोटा कर दीजिए मोड़ के, ताकि आपकी मुट्ठी में आ जाए। इस तरह से पूरा मोड़िए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप कागज को मोड़ रहे होंगे उस समय भी आपको अपनी प्रेमिका का नाम बोलते रहना है मन ही मन। अब आपको कागज मुट्ठी में इस तरीके से बंद करना है और उसके बाद जो मंत्र मैंने आपको बताया वो आपको बोलना है 51 बार। आपको बोलना है ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। ये आपको 51 बार बोलना है और उसके बाद इस पर फूंक देना है। 51 बार बोलने के बाद सिर्फ एक बार आपको इसे फूंकना है और उसके बाद दोस्तों आपको इस कागज को अपने तकिए के नीचे रख देना है।
एक रात आपको अपने तकिए के नीचे इसे रखना है। अगली सुबह जब आप सो के उठेंगे तब आपको उस कागज को वहां से निकालना है और जाना है उस जगह पर जहाँ पे आपकी प्रेमिका रहती है। प्रेमिका जहाँ भी रहती हो उनके घर के आसपास ही आपको ये कागज फेंक देना है। दोस्तों ध्यान रहे कि जब आप ये काम कर रहे हो कोई आपको ना देखने पाए। अगर किसी ने देख भी लिया है तो आपको उससे कोई बात नहीं करनी है। आपको चुपचाप अपने घर पे आना है वापस और उसके बाद आपको अपने घर में आकर कपड़े बदल लेने हैं या फिर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाना है। मात्र कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही आपकी प्रेमिका खुद आपको सामने से कॉल करेगी, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी। इतना ज्यादा पावरफुल यंत्र है ये, जो यंत्र आपके काम का है दोस्तों, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप किसी और परेशानी में हैं, कोई और समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास मौजूद है दोस्तों, तो हमें कॉल लगाइए और हमसे बात कर सकते हैं आप। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप किसी भी स्त्री के कपड़े पर अगर नाम लिखकर ये मंत्र बोल देते हैं तो वो स्त्री हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसमें कि अगर आपने ये आसान सा मंत्र कपड़े पर लिखकर और मंत्र बोल दिया तो फिर वो व्यक्ति जिसके नाम से आप इस उपाय को कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। उसके मन में हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए इतनी ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगी। चाहे कोई पराई महिला हो, आपकी प्रेमिका हो या फिर आपकी पत्नी हो, आप किसी के ऊपर भी इस उपाय को कर सकते हैं जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो और आप चाहते हो कि वो भी आपको चाहने लग जाए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको एक स्त्री का पहना हुआ कोई भी कपड़ा लेना होगा। आप उनका कोई अंतर वस्त्र ले सकते हैं या फिर उनका कोई भी कपड़ा ऐसा जो कि वो इस्तेमाल करती हो वो आप ले सकते हैं। उस कपड़े पर आपको लिखना है नाम उनका, यानी कि कपड़े पर किसी भी जगह पर जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर आप एक पेन की मदद से उनका नाम लिख लीजिए और उसके बाद आपको एक कागज पर लिखना है 333 और 101 बार आपको ये मंत्र बोलना है, यानी कि इसका जाप करना है। और उसके बाद इस कपड़े को आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको दोस्तों कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि आप जब ये उपाय कर रहे हो उस समय आप अकेले में बैठे हो, कोई भी आपके आसपास ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये उपाय आपको सूर्य ढलने के बाद करनी है, यानी कि शाम के समय आपको ये उपाय करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि जो भी कपड़ा आप ले रहे हैं वो सिर्फ उसी स्त्री का होना चाहिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। किसी और का कपड़ा लेकर किसी और का नाम लिख देंगे तो उससे ये उपाय नहीं होगा। जिस भी महिला को अपने वश में करना चाहते हैं उसी महिला का कपड़ा आपको लाना होगा। अब एक कागज पर लिखना है आपको 333 और उसके बाद उस कपड़े को आपको उस कागज में रख देना है। अब उस महिला का नाम आपको इस कपड़े के ऊपर लिख देना है। मान लीजिए उनका नाम है लता, तो कहीं पर भी एक तरफ आप उनका नाम इस पर लिख सकते हैं। छोटा सा नाम आप कहीं पर भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे या फिर उनको पता चले कि आपने इस पे कुछ लिखा हुआ है। अब आपको 333 को 101 बार बोलना है और इस कपड़े के ऊपर फूंक देना है। जैसे ही आप कपड़े के ऊपर फूंक मारेंगे दोस्तों, आपके पास उस महिला का सामने से कॉल आएगा। वो आपसे मिलने के लिए तड़प उठेंगी, किसी न किसी बहाने से वो आपके पास आ जाएगी और जो भी आप चाहते हैं वो सामने से आपको वो बातें कहेंगी। तो ये उपाय आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये काम आपका हो जाए उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको इस कपड़े को लेकर जाना है कागज के साथ और उसके बाद कागज को आप छोटा कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए और इस कागज को आपको कपड़े में ही अंदर रखकर एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर कोई भी ना हो। किसी भी सुनसान जगह पर जाएं और उसके बाद कपड़े को वहां पर आपको
एक गड्ढा खोद कर और उसमें दबा देना है। ऊपर से मिट्टी डाल देनी है जिससे कि ऊपर से पता ना चले कि यहाँ पर आपने कोई चीज दबाई है। उसके बाद दोस्तों सीधा घर वापस आ जाएं, पलट के पीछे ना देखें। घर पर आने के बाद हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लें। किसी से आपको ये बात नहीं बतानी है कि आपने ऐसा कुछ किया है। ये टोटका तब तक असर करता है जब तक कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तो आप ये देखेंगे कि इसका असर एक चमत्कार के रूप में होता है और जो भी महिला है, जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर आपने ये उपाय किया है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। आपके लिए उसके मन में इतना ज्यादा प्यार आ जाएगा कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप चाहते होंगे कि वो आपसे इतना प्यार करे, तो वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करने लग जाएंगी और आपकी मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप फोटो से एक अचूक वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी ऐसी महिला है जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाए, तो दोस्तों ये एक चीज लगाकर आपको उस महिला के सामने जाना है और वो महिला आपकी हो जाएगी। उसके मन में आपके लिए इतना ज्यादा प्यार आ जाएगा कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ उस औरत का एक फोटो चाहिए और आपको चाहिए थोड़ा सा कुमकुम। बस इसके लिए आप इन दो चीजों से विधि कर सकते हैं और ये तंत्र विद्या है दोस्तों, जिसमें मंत्र का भी उपयोग करना पड़ता है। तंत्र जो है वो बिना मंत्र के अधूरा रहता है। तो अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ही ये कारगर होता है। मंत्र आपको सही तरीके से बोलना होगा और तभी आपकी तंत्र क्रिया जो है वो पूरी हो पाएगी। तो कोई भी एक फोटो ले लीजिए जिसमें कि वो आपकी तरफ देख रही हो, उनकी आंखें सामने की तरफ हो। ऐसा फोटो नहीं लेना है जिसमें वो नीचे की तरफ देख रही हैं। अब फोटो को अपने सामने रखना है आपको और उसके बाद एक जगह बैठ जाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये विधि आपको सिर्फ रात के समय करनी है दोस्तों। रात के समय विधि करके खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप जब भी इस तिलक का उपयोग करेंगे वो महिला आपके वश में होगी। ये एक ऐसी वशीकरण की विधि है जो कि पूरी तरह से काम करती ही है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस तिलक को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक फोटो रखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगी कि इस विधि को कैसे पूरा करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसे सिर्फ रात के समय ही करना है, तो कभी भी किसी भी दिन आप इसे रात के समय कर सकते हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप इस विधि को कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये विधि खत्म करनी है। इससे ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, उसी समय में आपको ये विधि खत्म कर देनी है। तो जैसे कि मैं आपको एक कागज जला के यहाँ पे बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। आपको एक फोटो लेना है, फोटो किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन फोटो पूरी तरह से आपको जला देना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिखाती हूँ। इस तरह से फोटो को अच्छे से जला दीजिए और उसके बाद आपको जो आपने कुमकुम रखा है कटोरी में, उस कुमकुम के अंदर उस फोटो की राख को मिला देना है। इस तरह से जब ये पूरी तरह से फोटो जल जाए तो उसकी राख आपको इस कुमकुम में इस तरह से मिलानी है और अपनी उंगली से उसको अच्छी तरह से मिला देना है। दोस्तों, ये आपका तिलक बनके तैयार है, लेकिन जब आप इसको मिला रहे होंगे उस समय आपको 108 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है। आपको बोलना है ओम आकर्षाय आकर्षाय वश्यम कुरु स्वाहा। ओम आकर्षाय आकर्षाय वश्यम कुरु स्वाहा, ये आपको 108 बार बोलना है। अब आपका तिलक बनके तैयार है दोस्तों। इस तिलक को आप कभी भी लगा सकते हैं। जब भी आप इस तिलक को लगाएं उसके बाद उस व्यक्ति के सामने जाएं जिसके नाम पर आपने इस विधि को किया है और वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। ये सम्मोहन क्रिया की तरह काम करता है। जब भी आप इसे अपने माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। इस विधि को दोस्तों आप सच्चे मन से अगर करते हैं तो ये तुरंत असर दिखाती है और तुरंत ही आपकी प्रेमिका आपकी बाहों में होगी। वो आपके लिए तड़पने लग जाएंगी और उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार अपने आप ही जाग उठेगा।
तो अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर चाहते हैं कि हम ये उपाय करें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय कि अगर आप किसी स्त्री को अपने प्यार में दीवाना बनाना चाहते हैं तो ये वशीकरण विधि बहुत जल्दी काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा केले का पत्ता लिया है जिसे मैंने चौकोर काट लिया है। इस तरह से आप भी एक छोटा सा केले का पत्ता ले लें और उसके बाद आपको इसे इस तरह से छोटा कर लेना है, काट देना है। मतलब पूरे बड़े साइज का पत्ता लेने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ही जरूरत है हमारी। और उसके बाद आपको लेना है 4 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने आपको इस पत्ते पर इस तरह से रख देने हैं। और दोस्तों आपको इस पत्ते के ऊपर लिखना है उस महिला का नाम। वो लड़की यानी कि आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपकी पड़ोसन हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, कोई भी महिला जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए उनका नाम है अगर सुनीता, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। ऐसे इस तरह से आप किसी भी पेन से यहाँ पर लिख दीजिए उनका नाम और उसके नीचे आपको लिखना है ओम रीम रीम। इस तरह से लिख रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको काली मिर्च का जो मैंने आपको बताया था काली मिर्च के दाने लेने, वो यहाँ पर ही रख देने हैं। अब आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा 108 बार। तो आपके घर में अगर कोई माला हो 108 मोतियों की, वो माला ले लीजिए और उसके बाद 108 बार आपको बोलना है ओम ह्रीम ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम ओम ह्रीम ह्रीम। ऐसे 108 बार बोलिए। और अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर फूकना है, यानी कि जो काली मिर्च के दाने हैं उस पर आपको फूक देना है। और 2 दाने आपको रखने हैं अपनी जेब में। आप इसे अपने ऊपर शर्ट की जेब में रख सकते हैं या पैंट की जेब में रख सकते हैं। 2 दाने आपको अपनी जेब में रखने हैं दोस्तों। और इसमें से 2 दाने आपको उठाने हैं और जहां पर भी आपकी प्रेमिका रहती है वहां पर जाकर आपको फेंक देने हैं। उनकी छत पर फेंक सकते हैं, उनकी बालकनी में फेंक सकते हैं, कहीं भी, मतलब उनके घर में आपको इसे फेंक देना है। और ये जो केले का पत्ता है ये आपको ले जाना है और अपनी प्रेमिका के घर के पास जाके इसको गाड़ देना है मिट्टी खोद कर। एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो मिट्टी एकदम साफ सुथरी जगह पर होनी चाहिए। गंदगी में जाकर आपको ये पत्ता नहीं फेंकना है या नहीं गाड़ना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसे किसी साफ सुथरी जगह पर जाकर वहां पे गाड़ दीजिएगा। दोस्तों एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे वो समय सुबह का होना चाहिए। ये आपको सुबह सुबह करना है 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। सुबह के समय आप करते हैं तो इसका असर आपको मात्र कुछ मिनटों में ही देखने को मिल जाता है। पूरी विधि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म करनी है। यानी कि पत्ता लेने से लेकर उस पर नाम लिखना, काली मिर्च के ऊपर आपने जो मंत्र का उच्चारण किया है वो, और साथ ही साथ जब आप इस पत्ते को लेकर गए आपने जमीन में गाड़ा और ये जो काली मिर्च आपने अपनी प्रेमिका के घर के पास फेंकी, ये सारा काम आपको उसी 4 से 6 के बीच में खत्म करना है। उसके बाद अपने घर आना है और उसके बाद सो जाना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सो के उठने से पहले ही आपके पास आपके मोबाइल पर या फिर आपके घर में वो खुद आ जाएंगी। मोबाइल पर उनका कॉल आ जाएगा या उनका मैसेज आ जाएगा, वो खुद आपसे मिलने के लिए तड़प उठेंगी। इतना ज्यादा कारगर उपाय है दोस्तों ये कि सिद्ध किया हुआ उपाय है जो मैंने आज आपको बताया। ये जो मंत्र है सिद्ध किया हुआ है, इसे अगर आप सही तरीके से कर देते हैं तो दोस्तों आपका काम तुरंत बन जाएगा। अब अगर आपको इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी ऐसी है जो नहीं समझ में आई है या अगर आप चाहते हैं कि हम ये उपाय आपके लिए करें तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप मुंह में लौंग रखकर उस इंसान का नाम सिर्फ 7 बार बोलेंगे और हो जाएगा वशीकरण।
जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही आसान है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे कि मात्र कुछ ही घंटों में आप अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी को पा सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि भले ये देखने में बड़ा सिंपल सा उपाय है, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी चूक की, कुछ छोटी मोटी भी गलती की, तो ये उपाय गड़बड़ हो सकती है या फिर ये उपाय अपना असर नहीं दिखाएगा। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि ये उपाय कैसे करना है वो आप जान लीजिए। उसके बाद इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक लौंग ले लीजिए और उसके बाद 7 बार उस इंसान का नाम बोलिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जो भी आपकी प्रेमी है या आपकी अगर कोई प्रेमिका है तो आप उनका नाम बोलकर लौंग को अपने मुंह में रख लीजिए। 24 घंटे के लिए आपको लौंग को अपने मुंह में रखना है दोस्तों। उस समय जब आप कुछ खाते हैं, कुछ और पानी पीते हैं या कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो उस समय आपको लौंग को निकालना है और अपने पास रख लेना है। उसके अलावा बाकी सारे समय आपको लौंग को अपने मुंह में रखना है 24 घंटे के लिए। मतलब अगर आप आज सुबह इसे अपने मुंह में रखते हैं 10 बजे, तो अगले सुबह 10 बजे तक आपको इसे अपने मुंह में रखना है दोस्तों। यही इस वशीकरण की शर्त है। और इसके अलावा जैसे ही आपके 24 घंटे पूरे होंगे उसके बाद आप इसे अपने मुंह में से निकाल लीजिए और आपको रखना है इसे कहीं पर भी सूखने के लिए। एक जगह से रख दीजिए, जब थोड़ा सूख जाए उसके बाद आपको इसे पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। अब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका जिसको भी ये पाउडर खिलाएंगे, लौंग का पाउडर उनकी खाने की चीज में मिला दीजिए या उनकी चाय में डाल दीजिए या किसी भी तरीके से आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका को ये खिला देना है। और आप देखेंगे कि उनके ऊपर आपका इतना ज्यादा वशीकरण हो जाएगा, वो आपके प्यार में दीवाने हो जाएंगे, आपसे मिलने के लिए तरसने लग जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि ये उपाय सिर्फ उसी पर करिए जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं, जिसके लिए आप तड़पते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर इस उपाय को करते हैं जिसे आप सच में चाहते हैं, तो वो भी आपको चाहने लग जाएंगी और उनको आपसे अलग होने में बहुत ही ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा। वो कभी भी आपसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगी। इस तरह से वशीकरण का उपाय काम करता है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया कि वशीकरण करना कैसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये लौंग मुंह में रख के इसे कर रहे होंगे उस समय आपको इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है दोस्तों। वशीकरण तभी काम करता है जब आप इसे अकेले में करें या जब आप इसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। अगर आपने इसको किसी से बता दिया, किसी को इसके बारे में पता चल गया, तो फिर वशीकरण की विधि काम नहीं करती। वशीकरण का सिर्फ एक ही नियम होता है कि उसे चुपचाप चुपके से किया जाए, बिना किसी को बताए हुए। तो दोस्तों, आप इस विधि को कीजिए और अगर आपको कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे वीडियो के टाइटल में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, ताकि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। हम आपके लिए हमेशा कोई ना कोई उपाय लेकर आते हैं। अगले वीडियो में फिर से बताएंगे कोई नया उपाय। दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि कागज पर नाम लिखकर अगर आप जला देते हैं तो तुरंत होगा वशीकरण, और वो भी है गारंटी इस बात की। जी हाँ, इसमें आपको एक मंत्र है जो कि कागज पर लिखना होगा और उसके बाद उसे जलाना होगा। लेकिन पूरी विधि जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए इस तरह के उपाय लाते हैं जो कि आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं उसका समाधान होती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस विधि को करने से पहले एक बात को अच्छी तरह से जान लें कि जिस पर भी आप इस वशीकरण को करना चाहते हैं उसे आप सच में चाहते हैं या नहीं। अगर आप सच में उस व्यक्ति को चाहते हैं, चाहे वो आपकी प्रेमिका है या आपकी पत्नी है या आपके पति है या आपके प्रेमी है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका झगड़ा हो गया है, वो आपसे बात नहीं करते हैं, उनकी आपसे कोई नाराजगी है, वो कोई भी हो सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को इसके द्वारा अपने वश में कर सकते हैं। ये एक तरह की सम्मोहन प्रक्रिया है जिसमें हम कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, एक लाल रंग का पेन लेना है और एक छोटा सा कागज लेना है जिसको आपको बाद में जलाना होगा। इसके लिए बड़ा कागज मत लीजिए, छोटे कागज को ही आपको जलाकर उसकी राख बनानी होगी।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लाल रंग के पेन से यहाँ पर एक मंत्र लिखा हुआ है। यही मंत्र आपको भी लिखना है। मंत्र है ओम श्री वर वृद्धो सर्व जन्म वश्यम स्वाहा। इस मंत्र को ध्यान से देखिए दोस्तों, यही सेम मंत्र आपको लिखना होगा। मंत्र में किसी भी तरह की कोई भी गलती मत कीजिएगा। मंत्र एक बार दोबारा देख लीजिए, ओम श्री वर वृद्धो सर्व जन्म वश्यम स्वाहा। इस मंत्र को लिखने के बाद इस कागज को आपको 4 बार मोड़ना है। जिस समय आप इस कागज को मोड़ रहे होंगे दोस्तों, उस समय आपको अपने प्रेमिका या प्रेमी का नाम, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, उनका नाम मन में दोहराना है। उनका नाम मन में लेते हुए आपको इस कागज को 4 बार मोड़ना है। इस तरह से इसे मोड़कर एकदम छोटा कर दीजिए, 4 बार मोड़ना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको इस कागज को जला लेना है और इसकी राख बना लेनी है। इसकी राख बन जाए उसके बाद आपको उस व्यक्ति को ये राख तुरंत उसके खाने में मिलाकर खिला देनी है। पूरी राख खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से सिर्फ 1 चुटकी राख भी आप उनकी किसी मीठी चीज में मिला के उन्हें खिला देते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, चाय हो, या फिर खीर बनाई हो, या कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप इसको थोड़ा सा मिला दें और उसके बाद आप उन्हें ये खिला दें, आप देखेंगे इसका असर कितना जल्दी होता है। ये चमत्कार की तरह आपको दिखेगा। सामने वाले का जो बिहेवियर है, सामने वाले का जो आपकी तरफ व्यवहार है, वो एकदम से बदल जाएगा। उनके मन में भी आपके लिए प्यार उमड़ पड़ेगा और वो आपसे बेइंतहा प्यार करने लग जाएंगी। आप उनसे जो भी करने के लिए कहेंगे वो करने के लिए राजी होंगी। तो आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों। और वशीकरण के उपाय की एक खास बात होती है, वो ये कि ये तभी काम करता है जब आप इसे बिना बताए करते हैं। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप ये क्या उपाय कर रहे हैं। इसको आपको चोरी से करना होता है और अकेले में करना होता है। तो जब ये उपाय आपका हो जाए उसके बाद भी आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। ये काम अगर आप करते हैं और आपको इसमें कोई भी सवाल आ रहा है दिमाग में या कुछ भी ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर पे कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। आप उनसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपकी कोई और समस्या है, कोई और परेशानी है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप आम के पेड़ के पत्ते से कर सकते हैं खतरनाक वशीकरण। यानी कि अगर आप किसी को अपने प्यार में लाना चाहते हैं, कोई ऐसी व्यक्ति है, कोई ऐसा आपकी जीवन में प्रेमी है या प्रेमिका है जो कि आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपसे पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन अभी किसी वजह से वो आपसे नाराज हैं, उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने आपका फोन उठाना बंद कर दिया है, तो दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने में कोई भी खर्चा नहीं आता। आपको बस एक आम के पेड़ का पत्ता तोड़ के लाना है और उसके अलावा आपको एक पेन की जरूरत होगी। बस इन 2 चीजों से आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, ये उपाय तभी करें जब आप सच में किसी को पाना चाहते हैं। अगर आप किसी को सिर्फ बदला लेना चाहते हैं या परेशान करना चाहते हैं तो इस उपाय को बिल्कुल ना करें दोस्तों। अब इस उपाय को कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसे ध्यान से देखिए। इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे कर रहे हो तब आप अपने कमरे में अकेले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके बगल में बैठा हुआ है और आप उसके सामने ही इस उपाय को कर रहे हैं, क्योंकि वशीकरण सिर्फ तभी काम करता है जब आप इसे चोरी से अकेले में करते हैं और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता है तब। तो सबसे पहले एक पेन लें। मोटा पेन लेंगे तो अच्छा रहेगा। पतले पेन जो होते हैं वो इस तरह के पत्ते में लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह का मोटा मार्कर ले लें और उसके बाद अपना नाम, मान लीजिए लड़के का नाम है राम, तो राम लिखिए। बीच में आपको बनाना है एक स्वास्तिक का निशान। इस तरह से बना लें। स्वास्तिक बनाने का ये तरीका होता है कि इनको आपस में कटना नहीं चाहिए। इस तरह से स्वास्तिक का निशान बनाएं और उसके बाद अपनी प्रेमिका का नाम आप यहाँ पर इस तरह से लिख दें। मैंने यहाँ पर सीता लिखा है। जो भी आपकी प्रेमिका का नाम है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो अपना नाम, स्वास्तिक का निशान और फिर लड़की का नाम इस तरह से लिखें और पत्ते को पीछे की तरफ पलट दें। अब पीछे की तरफ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको ओम नमः कार्य योग
वश्यम, और इधर लास्ट में आपको लिखना है स्वाहा। तो दोस्तों मंत्र एक बार दोबारा देख लें। मंत्र बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से लिखना होगा। मंत्र है ओम नमः कार्य योग्य वश्यम स्वाहा। इस मंत्र को आपको ठीक पीछे लिखना है, यानी कि अपना नाम लिखने के बाद ठीक पीछे इस तरह से आपको ये लिख देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस पत्ते को आपको फोल्ड करना है और अपने पास रखना है सिर्फ 3 घंटे के लिए। इसे अच्छे तरीके से गोल कर लें, यानी कि अंदर की तरफ इसे ऐसे मोड़ लें, और जब आप इसे मोड़ रहे होंगे उस समय आपको इस मंत्र का उच्चारण सिर्फ 7 बार करना है। 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः कार्य योग्य वश्यम स्वाहा, ओम नमः कार्य योग्य वश्यम स्वाहा, इस तरीके से बोलते जाएं और इसे मोड़ दें अच्छी तरीके से। और 3 घंटे के लिए आपको इसे अपने पास रखना है। अपने पर्स में मत रखिएगा, क्योंकि पर्स जो होता है वो चमड़े का होता है। इसको आपको ऐसी जगह पे रखना है कि आप अपनी शर्ट की जेब में रख सकते हैं या पैंट की जेब में रख सकते हैं। और आपको 3 घंटे तक रखने के बाद इसे वहां से निकालना है, और उसके बाद जिस पेड़ से आपने पत्ता लिया था उस पेड़ के पास जाना है और वहां की मिट्टी खोदकर आपको इस तरह से वहां पर इसको दबा देना है। दोस्तों ये इतना ज्यादा असरदार उपाय है, बहुत सारे लोगों को इसको फायदा हुआ है इसकी वजह से। आपको भी इसका फायदा जरूर होगा। तुरंत ही आपके प्यार का आपके पास कॉल आएगा। वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेंगी। उनका आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। उनके मन में आपके लिए इतना ज्यादा प्यार आ जाएगा कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करने लग जाएंगी जितना कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो इस उपाय को दोस्तों आप कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई और समस्या है आपके जीवन की, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। दोस्तों आज का जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लव मैरिज करने वाले लोगों के लिए। जो भी लोग हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी अगर अपने मनपसंद शादी करना चाहता है तो उसके लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। ये एक तरह का चमत्कारी उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक वशीकरण का उपाय है जो आप अगर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, वो ये कि जो भी लड़की है वो अगर आपसे प्यार करती थी और उसने आपसे शादी करने का वादा किया था तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर अगर कोई ऐसी लड़की है जिसने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, कभी उसने आपको वादा ही नहीं किया, तो उसके लिए आप ये उपाय नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले कभी वो अगर आपसे प्यार करती थी तो आप इस उपाय को उसके लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर किसी और वजह से वो आपसे अभी शादी नहीं कर पा रही है या मना कर रही है या आपसे नाराज हो गई है, तो आप उसे मनाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लड़की तो राजी होती है लेकिन उसकी फैमिली के लोग राजी नहीं होते हैं। तो अगर आप उसकी फैमिली में उसकी माँ को, लड़की के पिता को मनाना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको हर तरह से आपके मनपसंद शादी करने के लिए मदद करेगा। इसे कैसे करना है अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको लेने होंगे 3 पान के पत्ते, 3 लौंग लेनी होंगी और 3 इलायची लेनी होगी। उसके अलावा आपको लेना होगा सिंदूर और आपको लेना होगा एक लाल रंग का पेन। पेन जो है वो मोटा वाला लीजिएगा, क्योंकि पतले पेन से अगर आप इसमें लिखेंगे तो इसमें गड्ढे हो जाएंगे, वो पूरा इसमें लिख नहीं पाएंगे आप। इसलिए जरूरी है इस तरह का पेन ले लें। स्केच पेन भी ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पत्ता इस तरह से उसके ऊपर से लौंग और इलायची को हटाइए और यहाँ पर आपको लिख देना है अपना नाम। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मनोज। तो यहाँ पर आपको लिखना है मनोज और उसके बाद आपको इसके ठीक नीचे उस लड़की का नाम लिखना है। तो लड़की का नाम लिख देते हैं खुशबू।
और इन दोनों के बीच में आपको बनाना है एक प्लस का साइन। इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों, और उसके बाद प्लस जहाँ पर आपने बनाया वहां पर आपको लौंग और इलायची को ऐसे रख देना है। बीच वाला जो पत्ता है वहां पर आपको लिखना है अपनी माँ का नाम, यानी कि जो भी लड़का है उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिखना होगा। मैं यहाँ पर सीधा यही लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर आपको माँ का नाम लिखना है। और उसके ठीक नीचे आपको लिखना है लड़की की माँ का नाम, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको प्लस का साइन नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ पर एक लाइन डाल देनी है और लड़की की माँ का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आपको उनकी माँ का नाम नहीं पता है, बाय चांस हो सकता है कि आपको उनकी माँ का नाम नहीं पता हो, तो आप यहाँ पर सिर्फ माँ लिख सकते हैं। अपनी माँ का नाम आपने लिख दिया, लड़की की माँ के नाम की जगह पे सिर्फ माँ लिख देंगे तो भी काम करेगा ये। अब इसमें भी आपको दोनों के बीच में ये लौंग और इलायची रख देनी है। और दोस्तों जो तीसरा पत्ता है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लड़की का नाम पहले लिखना है। तो जैसे कि हमने पहले पत्ते में खुशबू लिखा था, तो यहाँ पर हम खुशबू जो है वो पहले लिखेंगे, नीचे प्लस का साइन बना के मनोज जो है वो बाद में लिखेंगे, यानी लड़के का नाम बाद में लिख देंगे। अब इस प्लस पर आपको दोबारा वही इलायची और लौंग रख देनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सिंदूर लेना है और उसके बाद सिंदूर एक चुटकी से आपको लगा देना है लड़की के नाम के ऊपर। इस तरह से इस पत्ते में लड़की के नाम के ऊपर सिंदूर लगा दीजिए। बीच वाले पत्ते में आपको सिंदूर नहीं लगाना है दोस्तों, तीसरे पत्ते में भी आपको लड़की के नाम के ऊपर ऐसे सिंदूर लगा देना है। इस तरह से आपने जब लिख दिया और सिंदूर लगा दिया है, उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज आपको ये करनी है कि जब ये आप पूरी तरह से लिख चुके होंगे तो अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र जो कि बहुत ही आसान है, यहाँ पर मंत्र आपको बोलना है ओम नमः वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमः वासुदेवाय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है दोस्तों 21 बार, सिर्फ 21 बार आपको मंत्र बोलना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो पत्ता है पत्ते को आपको इस तरह से मोड़ना है कि लौंग और इलायची इसके बीच में रहे। तो तीनों पत्तों को आपको इस तरह से कर लेना है और इन्हें अच्छी तरीके से मोड़ दीजिए। और इन्हें एक के ऊपर एक आपको ऐसे रख लेना है। तो तीसरा पत्ता भी आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचना है, उसके परिवार के बारे में सोचना है और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है, और अपनी शादी के बारे में सोचना है। इस तरह से तीनों पत्तों को आप एक साथ कर दीजिए। और अब आपको इसको लेकर जाना है आपके घर के पास कोई भी अगर शिव पार्वती का मंदिर हो, वहां पर आप चले जाइए और इस पत्ते को आपको वहां पर जाकर जमीन में गाड़ना है। मंदिर के अंदर नहीं गाड़ना है दोस्तों, आपको मंदिर के पीछे आपको जाना है और वहां पर आपको जहां पर भी थोड़ी साफ मिट्टी दिखे वहां पर आपको ये तीनों पत्ते मिट्टी खोदकर वहां पे गाड़ देने हैं। वहां से वापस घर आ जाना है और भगवान शिव और पार्वती से अपनी शादी के लिए इच्छा बतानी है उनको, और उसके बाद घर वापस आ जाना है दोस्तों। ये उपाय इतना ज्यादा कारगर है कि आपकी शादी, आप जो मनचाही शादी करना चाहते हैं वो हो जाएगी, और इस उपाय की वजह से आपको फायदा भी मिलेगा। अगर लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाएंगे, वो सामने से आपको कॉल करके बताएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपकी शादी उस तरह से होगी जैसे आपने सोची है। तो दोस्तों आज की इस विधि में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये विधि करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और कोई परेशानी हो, समस्या हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।